दोस्तों, पेश है पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 31वां भाग। हिंदुस्तान के आर्य कैसे थे। आर्यों को हिंदुस्तान आए बहुत ज़माना हो गया। सब के सब तो एक साथ आए नहीं होंगे। उनकी फ़ौजों पर फ़ौजें, जाति पर जाति और कुटुंब पर कुटुंब सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। सोचो कि वे किस तरह लंबे काफ़िलों में सफ़र करते हुए गृहस्थी की सब चीज़ें गाड़ियों और जानवरों पर लादे हुए आए होंगे। वो आजकल के यात्रियों की तरह नहीं आए। वे फिर लौट कर जाने के लिए नहीं आए थे। वे यहाँ रहने के लिए या लड़ने और मर जाने के लिए आए थे। उनमें से ज़्यादातर तो उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों को पार करके आए, लेकिन शायद कुछ लोग समुद्र से ईरान की खाड़ी होते हुए आए और अपने छोटे छोटे जहाज़ों में सिंध नदी तक चले गए। ये आर्य कैसे थे? हमें उनके बारे में उनकी लिखी हुई किताबों से बहुत सी बातें मालूम होती हैं। उनमें से कुछ किताबें जैसे वेद शायद दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में हैं। ऐसा मालूम होता है कि शुरू में वे लिखी नहीं गई थीं। उन्हें लोग ज़बानी याद करके दूसरों को सुनाते थे। वे ऐसी सुंदर संस्कृत में लिखी हुई हैं कि उनके गाने में मज़ा आता है। जिस आदमी का गला अच्छा हो और वो संस्कृत भी जानता हो, उसके मुंह से वेदों का पाठ सुनने में अब भी आनंद आता है। हिंदू वेदों को बहुत पवित्र समझते हैं, लेकिन वेद शब्द का मतलब क्या? इसका मतलब है ज्ञान, और वेदों में वो सब ज्ञान जमा कर दिया गया है जो उस ज़माने के ऋषियों और मुनियों ने हासिल किया था। उस ज़माने में रेलगाड़ियाँ और तार और सिनेमा न थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस ज़माने के आदमी मूर्ख थे। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि पुराने ज़माने में लोग जितने अक्लमंद होते थे उतने अब नहीं होते। लेकिन चाहे वे ज़्यादा अक्लमंद रहे हों या न रहे हों, उन्होंने बड़े मार्के की किताबें लिखीं जो आज भी बड़े आदर से देखी जाती हैं। इसी से मालूम होता है कि पुराने ज़माने के लोग कितने बड़े थे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वेद पहले लिखे न गए थे, लोग उन्हें याद कर लिया करते थे और इस तरह वे एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक पहुँचते गए। उस ज़माने में लोगों की याद रखने की ताकत भी बहुत अच्छी रही होगी। हम में से अब कितने आदमी ऐसे हैं जो पूरी किताबें याद कर सकते हैं? जिस ज़माने में वेद लिखे गए उसे वेद का ज़माना कहते हैं। पहला वेद ऋग्वेद है। इसमें वे भजन और गीत हैं जो पुराने आर्य गाया करते थे। वे लोग बहुत खुश मिजाज रहे होंगे, रूखे और उदास नहीं, बल्कि जोश और हौसले से भरे हुए। अपनी तरंग में वे अच्छे अच्छे गीत बनाते थे और अपने देवताओं के सामने गाते थे। उन्हें अपनी जाति और अपने आप पर बड़ा गुरूर था। आर्य शब्द के माने हैं शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी, और उन्हें आज़ाद रहना बहुत पसंद था। वे आजकल की हिंदुस्तानी संतानों की तरह न थे जिनमें हिम्मत का नाम नहीं और न अपनी आज़ादी के खो जाने का रंज है। पुराने ज़माने के आर्य मौत को ग़ुलामी या बेइज्जती से अच्छा समझते थे। वे लड़ाई के फ़न में बहुत होशियार थे और कुछ कुछ विज्ञान भी जानते थे, मगर खेती बाड़ी का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा था। खेती की कद्र करना उनके लिए स्वाभाविक बात थी और इसलिए जिन चीज़ों से खेती को फ़ायदा होता था उनकी भी वे बहुत कद्र करते थे। बड़ी बड़ी नदियों से उन्हें पानी मिलता था, इसलिए वे उन्हें प्यार करते थे और उन्हें अपना दोस्त और मुरव्वी समझते थे। गाय और बैल से भी उन्हें अपनी खेती में और रोज़मर्रा के कामों में बड़ी मदद मिलती थी, क्योंकि गाय दूध देती थी जिसे वे बड़े शौक़ से पीते थे। इसलिए वे इन जानवरों की बहुत हिफाजत करते थे और उनकी तारीफ़ के गीत गाते थे। उसके बहुत दिनों बाद लोग ये तो भूल गए कि गाय की इतनी हिफाजत क्यों की जाती थी और उसकी पूजा करने लगे। भला सोचो तो, आर्य हिंदुस्तान की दूसरी जातियों में मिलजुल जाने से डरते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कायदे और कानून बनाए कि मिलावट न होने पाए। इसी वजह से आर्यों को दूसरी जातियों में विवाह करना मना था। बहुत दिनों के बाद इसी ने आजकल जातियाँ पैदा कर दी। अब तो ये रिवाज बिल्कुल ढोंग हो गया है। कुछ लोग दूसरों के साथ खाने या उन्हें छूने से भी डरते हैं, मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि ये रिवाज अब कम होता जा रहा है। दोस्तों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 31वां भाग। इससे आगे की बातें अगली मुलाकातों में होंगी। शुक्रिया।